सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं। ओके, सो आज का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, पहले आप देख लीजिए गाइस। इफ समवन कैन नॉट अंडरस्टैंड और फील योर इमोशंस एंड पेन देन लीव देयर, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आज का मैसेज आया है कि अगर कोई इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, आप रो रहे हैं उन आंसुओं को नहीं समझ रहा, आपके दुखों को नहीं समझ रहा या समझ रही, तो वहीं पर उस इंसान से आपको इमोशनली डिटैच होने की जरूरत है, वहीं पर ही, ठीक है, राइट देयर, और उसे छोड़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई रिश्ता आपको तकलीफ दे रहा है तो आप उसी वक्त उस रिश्ते को छोड़ दीजिए, उनके साथ एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ उम्मीद करना छोड़ दीजिए जो आपके इमोशंस को नहीं समझते, जो आपके आंसुओं को ही नहीं समझ रहे। तो आप ऐसे लोगों के पीछे इतना रोना, इतना धोना क्यों? ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के साथ बेमतलब की आर्ग्यूमेंट्स करना, बेमतलब की किसी चीज को बार बार डिस्क्राइब करना, उनसे अटेंशन सीख करना, इस चीज को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो टाइम है ना, जो वक्त है, वो बहुत अच्छा लेसन सिखाता है। एक समय पे जब आप ऐसे लोगों से डिटैच होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है गाइज जब ये लोग उसी परिस्थिति में चले जाते हैं जिस परिस्थिति में आप थे, और जब इनका दुख दर्द कोई नहीं समझता, जब इनके इमोशंस कोई नहीं समझता, तब इनको याद आती है आपकी कि वो इंसान भी था जो हर वक्त मेरी अटेंशन सीख करने के लिए कितना एक जेस्चर करता था, या कितना मेरे आगे एक प्लीड करता था कि मेरे इमोशंस को समझो, मेरे पेन को समझो, बट वो नहीं समझते थे। तो ये चीज इनके साथ भी आने वाले समय में होगी गाइज। लेकिन आप बार बार अपने आप को डिग्रेड मत कीजिए, ऐसे इंसान से मूव ऑन हो जाइए, डिटैच हो जाइए। अगर एक घर में भी रह रहे हैं और आपके आंसुओं का किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। अपने आप, समय कहते हैं ना बहुत बलवान होता है, समय में बहुत बड़ी ताकत होती है गाइज। आपके इमोशंस की वैल्यू, आपके दर्द की वैल्यू, आपके आइसोलेशन, सॉलिट्यूड की वैल्यू, अकेलेपन की वैल्यू, ये इंसान बहुत जल्दी सीख जाएंगे जब इनके ऊपर ऐसे ही परिस्थितियां, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगी जो इनकी फेवर में नहीं होगी। जैसे कि आज आप जी रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, एंड नो वन इज अंडरस्टैंडिंग योर पेन, स्पेशली दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं या जिसकी आप अटेंशन बहुत ज्यादा सीख करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अपनी वैल्यू कीजिए। किसी के सामने इतना रोना धोना नहीं, किसी के सामने ज्यादा प्लीड नहीं करना। अगर आपके इमोशंस कोई नहीं समझ रहा, आपको भी उस इंसान के लिए इमोशनलेस हो जाना चाहिए। इट्स अ राइट टाइम। ओके, जब आप उसके लिए इमोशनलेस होंगे, अपनी लाइफ में आगे लीड करेंगे, न्यूट्रल रहिए, हाँ ना में जवाब दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड करते रहिए, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब इस इंसान को आपकी वैल्यू होगी, और इस इंसान भी ये भी सीख करेगा कि कोई मेरे इमोशंस को, मेरी बातों को समझे, और तब आप नहीं होंगे इसके साथ। ठीक है, तो आपकी वैल्यू अपने आप समय बनाएगा। समय में बहुत ताकत है, सो वेट फॉर योर टाइम। ओके, सो आज की रीडिंग से काफी मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।